सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने की, नॉलेजफुल और पावरफुल बनने की, सदा स्नेही स्वमानधारी सम्मानधारी बनने की, सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चा बनने की, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने की, सहज योगी बनने की, अव्यक्त बाप दादा के हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि बुद्धि की लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 में पास होने वाले एवर रेडी बनो। स्पष्ट करते हैं कि ये जो ब्राह्मण जीवन है ये प्रभु से मिला हुआ जीवन है और इसकी विशेषता है कि जैसे जैसे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षित करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको अमल में लाते हुए हमें सदा एवर रेडी रहना है। अर्थात हमें आज का काम कल के लिए छोड़ना नहीं है। ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करते हुए, वरदानों को फलीभूत करते हुए, स्वमानों को धारण करते हुए हर विधि से हमको सर्व गुणों से संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनकर तैयार रहना है। बुद्धि की लाइन हम आत्माओं की एक परमपिता परमात्मा के साथ सदा क्लियर रहे ताकि हम उनकी श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाते रहें और वो कदम हमेशा राइटियस हो। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि अपनी बुद्धि की लाइन को ऐसा क्लियर रखो जो हम कभी भी बाप के जो इशारे मिलते हैं उसको कैच करें और उन इशारों को कैच करके उसी प्रमाण चलकर एवर रेडी रहें। बाप दादा समझ देते हैं कि नाजुक समय में भी हमको इशारे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वही आत्माएं कैच कर पाएंगी जो निरंतर बाबा की याद में रहती हैं और जिनका बुद्धि का लाइन एकदम क्लियर रहता है। एवर रेडी इस कदर हमको रहना है कि जब इशारा मिले तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत ना हो, इंस्टेंट उस समय इशारे पर चलना है। समझ देते हैं कि अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा और अचानक हमको ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का पेपर होगा ना, कहीं भी हमारी मुंह की रग अटकी हुई ना हो। इसीलिए जो क्वेश्चन आएगा और जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर अगर होगा कि यहाँ ही बैठ जाओ, माना जहाँ भी हम हैं वहीं हम बैठ जाएं, या तो मधुबन में या फिर जहाँ भी हम होंगे, अगर वो सेफ होगा और बाबा इशारा करेंगे यहाँ पर ही बैठ जाओ तो वहीं पर बैठ जाना है, या फिर बाबा इशारा करेंगे कि यहाँ पहुँच जाओ अर्थात मधुबन पहुँच जाओ या फिर और कोई सेफ्टी की जगह पर पहुँच जाओ तो तुरंत पहुँच जाना है। कोई भी बात, कोई भी संबंध इस दौरान हमें याद ना आए, तब बाबा कहते हैं नंबर 1 पास हो सकेंगे। किसी भी संबंध में नहीं अटकना है, किसी भी बात में हमको नहीं अटकना है। लेकिन प्रभु जी ये हमको ज़रूर समझ देते हैं कि जो कुछ भी होगा वो अचानक होगा। अचानक के पेपर में अगर हम चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, नंबर 1 पास हो जाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर समय एवर रेडी रहें, हर समय हम डिटैच रहें, कहीं भी हम अटके हुए ना हो, कहीं भी लगाव प्रभाव दबाव के वशीभूत ना हो। 1 सेकंड में इशारा, 1 सेकंड में एक्यूरेट कदम और 1 सेकंड में एवर रेडी। 1 सेकंड से भी ज़्यादा लगा माना हम खतरे में चले जाएंगे, हम फिर पास नहीं होंगे। वरदान को विधि पूर्वक
अमल में लाकर हमको फलीभूत करना है। मन को सशक्त बनाना है। ये मन सूक्ष्म शक्ति है आत्मा की। ये तभी शक्तिशाली बनेगा जब हम आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन देंगे। ईश्वरीय स्मृतियाँ हमें रोज मुरली में मिलती हैं। उन स्मृतियों को मनन करते रहना है, उसी को फीड करना है, चिंतन करना है। तो ये ईश्वरीय स्मृति और शक्ति जो है ये आत्मा का भोजन है। स्थूल भोजन तो हम शरीर के लिए करते हैं, उससे आत्मा को थोड़ी ताकत मिलती है। आत्मा को ताकत तो ईश्वरीय स्मृति और शक्तियों से ही मिलती है। इसलिए ईश्वरीय स्मृति और शक्तियों का भोजन देकर हमको मन को शक्तिशाली बनाना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को हमें ज्वाला रूप बनाना है। बाबा उन बच्चों को जवाब देते हैं जो ये कहते हैं कि हम योग में बैठते हैं तो फिर आत्म अभिमानी बनना है, लेकिन हमें सेवा याद आ जाती है। परंतु एक्यूरेट याद या फिर ज्वाला स्वरूप याद जो है, योग जो है, उसमें परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सेवा भी याद नहीं आनी चाहिए। भले ईश्वरीय सेवा है तो भी ईश्वरीय सेवा भी हमको याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मीठे बाबा कहते हैं लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय हमारे मन में सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में हम फेल हो जाएंगे। क्योंकि बनना है अशरीरी। जब हम अशरीरी बिंदु स्वरूप बनेंगे तो हमको सेवा थोड़ी याद आनी चाहिए। उस समय बाबा कहते हैं सिवाय बाप के और सिवाय निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ भी हमको याद ना आए। स्थिति हमारी निराकारी हो जाए, बस उसमें देह का भान खत्म, देह के अभिमान खत्म, विस्तार खत्म, सब कुछ खत्म, कोई भी विकार ना हो, निर्विकारी स्थिति, निरअहंकारी और कुछ भी हमको याद ना आए। सेवा में फिर भी बाबा कहते हैं साकार में आ जाते हैं। जब हम सेवा करते हैं तो बॉडी कॉन्शियस में ही तो आते हैं ना, बाबा कहे। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो बाबा कहते हैं अगर स्थिति की जगह हम साकार में आ गए तो फिर बाबा कहते हैं फिर तो हम धोखा खा जाएंगे। तो सिवाय एक बाप के हमें और कुछ भी याद ना आए, तब उसको ज्वाला रूप योग कहेंगे और तब वो योग अग्नि का कार्य करेगी। उसी योग से हमारे पाप भस्म होंगे, उसी योग से हम पवित्र बनेंगे, उसी योग से हम सर्व शक्तियों की प्राप्ति कर सकेंगे। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को हमारी जिम्मेवारियों का एहसास दिला रहे हैं, समझ देते हैं कि स्वयं को मुक्त करो, अर्थात सर्व बंधनों से अपने आप को मुक्त करो। हमने बहुत सारे बंधनों का विस्तार कर रखा है, हमने बहुत सारी शाखाएं बना रखी हैं जिनके साथ हम मुक्ति धाम में नहीं जा सकते हैं। और चूँकि हम बंधनों का विस्तार कर चुके हैं और हमें देखकर सारी आत्माएं द्वापर युग कलयुग की भी कॉपी करके भिन्न भिन्न तरह के बंधनों में बंधी हुई हैं, इसलिए हमें सबसे पहले मुक्त होना है और मुक्त होकर फिर मास्टर मुक्तिदाता बनकर सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनना है। हम मुक्त होंगे तो हम मुक्त करा सकेंगे। जब हम खुद ही मुक्त नहीं होंगे तो हम फिर किसी को भी मुक्ति नहीं दिला सकेंगे। और फिर जब तक हम मुक्ति दिलाएंगे नहीं तब तक तो फिर हम इस शरीर से निकल नहीं सकते हैं। समझ मिली है कि हमें शरीर के बंधन से, देभान के बंधन से, देह अभिमान के बंधन से, कर्मों के बंधन से, कर्म इंद्रियों के बंधन से, पुराने स्वभाव संस्कारों के बंधन से, व्यक्तियों के बंधन से, वस्तु वैभवों के बंधन से, मायावी संबंधों के बंधन से, पुरानी स्मृतियों के बंधन से, पुरानी चलन, पुराने बोल के बंधनों से, पुरानी आदतों के बंधनों से, मन के बंधनों से, विकर्मों के बंधनों से, प्रभाव लगाव दबाव के बंधनों से हमें मुक्त होना है। हमें बीज रूप स्थिति में लौटना है।
तो बड़े सारे हमने शाखाएं जो बना रखी हैं, देह के हिसाब की बड़ी सारी शाखाएं हैं, देह के संबंधों की शाखाएं हैं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों की शाखाएं हैं, भक्ति मार्ग की शाखाएं हैं, गुरुओं के बंधनों की शाखाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं हैं, कर्म भोग की शाखाएं हैं। इन सभी शाखाओं को हमें समाप्त करना है। जब हम खुद मुक्त होंगे इनसे, तभी तो हम फिर मास्टर मुक्तिदाता कहलाएंगे, और मास्टर मुक्तिदाता बन हम सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के निमित्त बन सकेंगे। उन आत्माओं का भी बुद्धि का योग फिर परमात्मा से जोड़ेंगे। हमारी स्थिति बंधन मुक्त होगी तो फिर भगवान हम आत्माओं के थ्रू द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं को मुक्त करेंगे। तो ऊंची जिम्मेवारियों का एहसास दिलाते हुए अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को मुक्त होने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। स्नेह के सागर हैं बाप दादा, और हम आत्माओं को स्नेह से भरपूर करते हैं। तो जो आत्माएं स्नेह से भरपूर हो जाती हैं, उन्हें बाबा देखकर बड़े हर्षित होते हैं, समझ देते हैं कि लवली भी बनते हैं, लवलीन भी बनते हैं। तो समय है लवलीन बनने का। लवलीन आत्माएं बाबा की हर श्रीमत का पालन करती हैं। 18 जनवरी का दिवस है, स्मृति दिवस है, समर्थ बनने का दिवस है। तो इस दिन खास आत्माएं स्नेह लुटाती हैं, अमृत वेले से बाबा को खूब याद करती हैं। ऑटोमेटिक सबके दिल में मेरा बाबा का गीत बजता रहता है। फिर बाप दादा भी बहुत प्यार लुटाते हैं, और बदले में हम आत्माओं को भी कहते हैं मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, और बाप दादा के सिरताज के बच्चे। तो स्मृति दिवस के कारण बाबा कहते हैं मन में स्नेह की लहरें बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो स्नेह के मोती की माला जो है वो बाप दादा के गले में पिरो रही होती है, और फिर बाबा भी स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहनाते रहते हैं। बेहद के बाप दादा हैं, बेहद की उनकी बाहें हैं जिसमें सभी आत्माएं समा जाती हैं। तो स्नेह के विमान में हर आत्मा 18 जनवरी को पहुंचती है। कुछ तो साकार में पहुंचते हैं और कुछ मन के विमान से पहुंचते हैं, फरिश्ते के रूप से पहुंचते हैं। सभी बच्चे जो हैं बाप दादा को याद करते हैं, और बाबा स्मृति दिलाते हैं कि ये सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि ये समर्थ बनने का दिवस है, ये व्यक्त से अव्यक्त बनने का दिवस है। और ये हम आत्माओं के लिए रिमाइंडर है ये देखने के लिए कि कहाँ तक हम अव्यक्त स्थिति तक पहुँचे हैं। ये स्मृति दिवस हमें अनेक तरह की स्मृतियाँ दिलाता है, और हर स्मृति जो है वो हम आत्माओं को समर्थ बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। अगर हम स्मृतियों की लिस्ट निकालें तो सेकंड में कितनी ही स्मृतियाँ आ जाती हैं। स्मृति सामने आते ही बाबा कहते रूहानी नशा चढ़ जाता है, और बाबा हमें पहली पहली स्मृति की याद दिलाते हैं कि वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हैं। तो जब हम याद करते हैं स्मृति से तो हम आत्म अभिमानी बनते हैं। परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ जाता है कि हम तो कल पहले वाले भाग्यवान आत्मा हैं। तो दिल से फिर मेरा मीठा बाबा शब्द निकलते हैं जो एक गोल्डन शब्द का काम करते हैं। ये रूहानी नशा चढ़ जाता है, और जब मेरा मीठा बाबा कहते हैं तो बाबा भी हमको अपनाते हैं, और मेरा कहने से ही हम परमात्म प्राप्तियों के हकदार बन जाते हैं। परमात्म प्राप्तियाँ मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से सर्व प्राप्तियों का हकदार बना देती हैं। सहज सब कुछ अपना हो जाता है, क्योंकि मेरा है ना। मेरा कहने से बाबा के सारे खजाने जो होते हैं हमारे खजाने बन जाते हैं। और फिर बाबा कहते जब ये मेरा खजाना बन जाता है, अगर हमको ये सदा याद रहे तो मेरापन तो कभी भूलता नहीं है। बाबा कहते वो तो सदा याद रहता है। मेरा भुलाना ही तो मुश्किल है, याद करना बाबा कहते मुश्किल नहीं होता है। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हमको ये मेरापन अनुभव होता है। जैसे दुनिया में हम जब देवभान में होते हैं, बाबा से मिले नहीं होते हैं, तो मेरा शरीर जो है इतना पक्का हो जाता है कि भूलता ही नहीं है। इसको भुलाना पड़ता है, क्योंकि मेरा बना लेते हैं ना, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। आज हम मेहनत कर रहे हैं मेरा शरीर भुलाने के लिए। तो फिर जब हम बाबा को अपना बनाते हैं तो उनकी सारी प्राप्तियों को अपना बनाते हैं, उनके खजानों को अपना बनाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं याद करना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो स्मृति फिर समर्थ बना देती है ना। तो सिर्फ एक शब्द मेरा बाबा जो है ये हम आत्माओं को अखुट खजाने का मालिक बना देता है। भाग्य विधाता जो अखुट खजाने के मालिक हैं उनको हम अपना बना लेते हैं।
तो इतना कमाल जो है बच्चे इस समय कर सकते हैं कि निर्बंधन परमपिता परमात्मा को स्नेह के बंधन में बांध लेते हैं। परमात्म पालना के हम अधिकारी बन जाते हैं। तो जो परमात्म पालना अभी हमको मिलती है, ये सारे कल्प में कभी नहीं मिलती है। ये कल्प में, संगम युग में, कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में हमको मिलती है। आत्माएं और देवात्माओं की पालना तो काफ़ी अरसे तक हमको मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। तो जब हमको मिलती है, हमें जी जान से इस पालना का भरपूर आनंद लेना है। बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि ये जो स्मृति सो समर्थी दिवस है ना, इस पर परमात्म पालना का नशा और खुशी जो है सहज सबको याद रहती है, क्योंकि वायुमंडल भी सहज याद का होता है ना, तो सहज योगी बन जाते हैं। युद्ध नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी बाबा हम आत्माओं से पूछते हैं कि क्या हमको युद्ध करनी पड़ती है या फिर सहज योग लगा रहता है। स्नेह का दिन है ना, तो स्नेह का दिन जो है ये मेहनत को मिटा देता है। स्नेह सारी बातों को सहज कर देता है, तो विशेष सहज योगी बन जाते हैं। तो हमसे पूछते हैं कि क्या 18 जनवरी का दिन हमको सहज योगी बनाता है। और फिर बाबा जानते हैं, क्योंकि सहज योगी बनने के लिए बीच में देह का भान नहीं होना चाहिए ना। देह रूपी चमड़ी के साथ जब हम याद करते हैं तो फिर हमारा योग बाबा के साथ नहीं लगता है, हमें शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हमको एक्यूरेसी से याद उनको करना है, सहज योगी बनना है, तो ये देह के भान को भुलाना है बीच से। तो जब बच्चे कह देते हैं कि हाँ सहज योगी थे, तो बाबा फिर पूछते हैं कि माया नहीं आई क्या फिर, क्योंकि माया तो ज़रूर प्रवेश करती है। तो पूछते हैं क्या विदाई दे दी माया को, जो सहज योगी सारे के सारे बन गए। बाप दादा असलियत को जानते हैं, इसलिए हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं कि योग एक्यूरेट होना चाहिए। फिर बाप दादा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये जो वर्ष है, इसको बाबा न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष और मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्याओं से मुक्त वर्ष के रूप में मनाना चाहते हैं। इशारा देते हैं कि हमको न्यारा बनना है, मेहनत से मुक्त बनना है, सब तरह की समस्याओं से मुक्त होना है, मुक्ति वर्ष मनाना है। क्यों? क्योंकि हम सभी आत्माओं को अब मुक्ति धाम में जाना है। और बहुत सारी दुखी अशांत आत्माएं जो द्वापर युग और कलयुग की हैं, जो हम आत्माओं की विस्मृति के कारण विस्मृत होकर दुखी अशांत हो गई हैं, उनको भी मुक्ति देनी है। उनको भी मुक्तिदाता बाप से साथी बनकर मुक्ति दिलानी है। हम मुक्त होंगे, हम लायक बनेंगे, बाबा फिर हम आत्माओं के थ्रू उन आत्माओं को मुक्त करेंगे। तो मास्टर मुक्तिदाता का पाठ बजाना है। लेकिन बाबा इसके लिए फिर समझ देते हैं और इशारा देते हैं कि चेक करो क्या सर्व बंधनों से मुक्त हो गए हो। स्वयं मुक्त होंगे तब हम अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त बन सकेंगे। फिर बाबा हमको ये भी ध्यान खिंचवाते हैं कि एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय हम आत्माओं को फिर से बंधन में बांध देती हैं, वो समस्याओं के हमको अधीन बना देती हैं, वो ये शब्द है कि हम हमेशा करेक्शन माइंड यूज़ करके ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा कहते रहते हैं। अब दुनिया को देखकर अगर हम कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, तो बाबा हमको समझ देते हैं कि हमारी विस्मृति का प्रभाव जो है सारी दुनिया में नज़र आ रहा है। हम लॉ मेकर्स हैं, इसलिए हम ये कह ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो बाबा कहते हैं, यही सारे बच्चे कहते हैं कि बाबा ऐसा नहीं था ना वैसा था, ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा हो जाता। इस तरह की बहानेबाजी के खेल आत्माएं जब खेलती हैं तो बाबा कहते हैं ये बहानेबाजी के खेल नहीं चलेंगे। अब हम कारण नहीं बता सकते कि इस वजह से उस वजह से, वजह को ही तो ठीक करना है। हीलिंग तो हम ही को करनी है। बिगड़ा हुआ सारा वायुमंडल है, उसको ठीक हमको करना है। आत्माएं बिगड़ गई हैं, विस्मृत हो गई हैं, उल्टे काम कर रही हैं, उनकी अग्नियों को हमें ही तो बुझाना है, न कि हम कहें कि ऐसा है वैसा है। बाप दादा फिर हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वो हम आत्माओं की फाइलें देखते हैं जो कि प्रतिज्ञाओं से भरी पड़ी हैं, लेकिन दिल से हम प्रतिज्ञा करते हैं, सोचते भी हम दिल से हैं, लेकिन बाबा कहते फाइल तो बड़ी होती जा रही है, फाइनल हम उसमें से कुछ भी नहीं करते हैं। फिर ध्यान खिंचवाते हैं कि प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए, और फिर दृढ़ प्रतिज्ञा का अर्थ स्पष्ट करते हैं कि जान भले चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जानी चाहिए। जब भी हम प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए पेपर्स ज़रूर आते हैं, क्योंकि बिना पेपर आए तो हम पास कहाँ से होंगे। तो अगर हम प्रतिज्ञा किसी भी बात की करते हैं, अगर हम बंधनों से मुक्त होने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो सब तरह के बंधन पेपर बनकर हमारे सामने आते हैं। अब हम कहें कि बंधन आ गया इसलिए मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, ये तो बाबा बिल्कुल नहीं सुनेंगे। परीक्षाएं होंगी, पेपर होंगे,
उन्हीं पेपरों को तो पास करना है दृढ़ प्रतिज्ञा से कि हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, इस कमी कमज़ोरी को यूज़ नहीं करेंगे, इस विकार को यूज़ नहीं करेंगे। इस विधि से हमें प्रतिज्ञाओं को फलीभूत करना है। इस विधि से नहीं कि हम बहाने मारें कि उसकी वजह से और इसकी वजह से हम प्रतिज्ञा नहीं पूरी कर पाए। दृढ़ प्रतिज्ञा का मतलब ही है चाहे कुछ भी हो जाए हमें अडिग रहना है और सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना है। हमें कमी कमज़ोरियों का शिकार नहीं होना है। तो बाबा कहते अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाओं की फाइल है, मन से भी की हुई प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन बाबा कहते लिख करके भी करते हैं पर प्रतिज्ञा को पूरी नहीं करते हैं, हार खाते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं कि और प्रतिज्ञा ऐड नहीं करो, बल्कि जो प्रतिज्ञाएं आपने करी हुई हैं उसको आप पूरा करो। और फिर प्रतिज्ञा करी है तो पेपर ज़रूर आएंगे, उसमें कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है। वो दुनिया की नज़रों में झुकना कहलाता है, दुनिया की नज़रों में सहन करना दिखाता है और दूसरों की बातें सुनना कहलाता है। और लेकिन बाबा कहते असल में ये जो कमी कमज़ोरियों को नहीं यूज़ करना, अहंकार को नहीं यूज़ करना, अर्थात झुकना या बदलना या सहन करना या सुनना और बदले में कुछ नहीं कहना, शुभ भावना शुभकामना देना, यही तो जीत है। बाबा कहते हैं यही तो जीत है कि हमने कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं किया। किसी ने चाहे जितना भी हमें मजबूर किया लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। बाबा कहते यही तो जीत है। तो कारण नहीं सुनाने हैं कि इस वजह से हमको करना पड़ा, उस वजह से करना पड़ा। बाबा कहते भले झुकना पड़े, भले बदलना पड़े, भले सहन करना पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन मुझे बदलना ही है, अर्थात मुझे कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है। तो कारण नहीं सुनाना है लेकिन उसका निवारण ज़रूर करना है। वायदों की फाइल को बाबा कहते हैं फाइनल करो। फिर बाबा हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं कि एक तरफ साइंस जो है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्यों की वृद्धि करने में लगे हुए हैं, नए नए प्लान बनाते जा रहे हैं। तो हम तो आत्माएं वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हैं। हमारे बाबा सुंदर स्थापना करते हैं सत्यों की, हम तो उनके बच्चे हैं। तो हम आत्माओं से भी बाबा नवीनता एक्सपेक्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं नवीनता के साधन अपनाओ, जो प्रतिज्ञा आपकी दृढ़ हो जाए। क्योंकि बाबा कहते हैं सभी दुनिया में प्रत्यक्षता चाहते, कोई भी सुनना नहीं चाहता है। लोग बाबा कहते हैं कि कितना खर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हर वर्ग जो है मेहनत अच्छी कर रहा है, लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि एडिशन करो, सेवा करते हो वो तो ठीक है, लेकिन मुख की सेवा करते हो बस। तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं बल्कि उसमें मनसा निराकारी शक्तिशाली मनसा हो, शुभ भावना शुभकामना की मनसा हो, सभी के प्रति हो, वाचा जो है निरअहंकारी हो और स्नेह और सहयोग रूपी कर्म हो, निर्विकारी कर्म हो। एक ही समय में बाबा कहते 3 सेवाएं इकट्ठी करो, अलग अलग नहीं। एक ही सेवा करते हैं तो बाप दादा जो रिजल्ट देखना चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं आती हैं, और फिर बाबा कहते फिर प्रत्यक्षता भी नहीं होती है। इसीलिए अब तीनों सेवाओं को एक साथ करो तो यकीनन प्रत्यक्षता होगी। अच्छा हम बनेंगे तभी तो प्रत्यक्षता होगी। जब हम अपनी मनसा निराकारी, वाचा निरअहंकारी बना लेंगे, कर्मणा सुखदायी बना लेंगे, निर्विकारी बनाएंगे, यकीनन बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए एडिशन करना है, एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में हमको स्नेही बनना है, सहयोगी बनना है। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी हैं, चाहे बाहर वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त जो भी बनते हैं वो साथी हों, लेकिन बाबा कहते हैं सहयोग और स्नेह सभी को देना है। ये कर्मणा सेवा में नंबर लेना है। बाबा कहते वो भाषा मत कहना ये इसने ऐसा किया तभी ऐसा करना पड़ा, नहीं, चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे राइटियस मार्ग पर रहना है। स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता। बाबा कहते स्नेह दिखाना है तो हमेशा ही स्नेह का सहयोग देना है, चाहे कोई कैसा भी हो तो भी स्नेह देना है। बाबा कहते ये करना पड़ता है, कहना पड़ता है, देखना पड़ता है, ये बाबा बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। जो आत्माएं बाबा के साथ रूरियान करती हैं और कहती हैं बाबा आखिर कब पर्दा खुलेगा, कब तक चलेगा, तो बाप दादा ऐसी आत्माओं से पूछते हैं कि पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की चाल, कड़वेपन की चाल कब तक। बाप दादा भी क्वेश्चन हम आत्माओं से करते हैं कि कब तक। जब हम इस बात का उत्तर देंगे कि कब तक हम पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन और कड़वेपन को यूज़ करेंगे और जब हम इसका निवारण करेंगे तब बाप दादा भी उत्तर देंगे कि कब विनाश होगा। क्योंकि बाप दादा को विनाश का पर्दा खोलने में कोई देर नहीं है, 1 सेकंड में बाबा खोल सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं पहले राज्य करने वाले 108 आत्माएं तो तैयार हो जाएं,
तब बाबा कहते हैं अब से तैयारी करेंगे, तब जाकर समाप्ति समीप आएगी। किसी की कमज़ोरी की बात में बाबा कहते हैं कारण नहीं बताना है, उसकी वजह से इसकी वजह से बाबा बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। बाबा कहते हैं उसकी कमज़ोरियों को दूर करने का कार्य करो, हील करने का कार्य करो, निवारण करो। अपनी कमी कमज़ोरियों को यूज़ मत करो, सतोगुणी सत्यों की पाठ बजाओ और शक्तियों को यूज़ करो, सबको शक्तियों का सहयोग दो, 7 गुणों का पिलर बनो। कारण नहीं सुनाओ, बाबा कहते हैं अब निवारण करो। सारा कुछ हमारी वजह से बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करना हमारा फ़र्ज़ है। सारा दिन बाबा बच्चों का खेल देखते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए बार बार खेल देखते हुए हम आत्माओं को सावधान करते रहते हैं, कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं, कहाँ कहाँ हमको सुधरना है। हमें क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, हमें कोटेशन नहीं करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिजेक्ट नहीं करना है, हमें फुल स्टॉप लगाना है। शुभ भावना शुभकामना से सब कुछ परिवर्तन करना है। हम सब प्रभु की नज़रों में हैं और बाप दादा खेल ये देखते हैं कि हम टालने की भाषा बहुत यूज़ करते हैं। हम कारण का निवारण नहीं करते हैं, हम कारण सुनाते रहते हैं, पर दोष लगाते रहते हैं। अपनी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया, इस तरह के जो एक्सक्यूज़ेस हैं वो देते हैं। बाबा कहते हैं कि समस्याएं आती हैं, लेकिन हमारा काम है समाधान स्वरूप बनना। कोई विघ्न आता है, कोई परिस्थिति आती है, हमको उसको समाधान करना है। हमें अचल अडोल शांत स्थिर स्वधर्म में स्वस्थिति में रहकर बाबा की याद में रहकर समस्याओं का समाधान करना है। हमें क्यों क्या क्वेश्चन नहीं करने हैं। बाबा कहते हैं कारण ही बनने दिया या कारण को निवारण में बदले किया। तो बाबा पूछते हैं कि आपको जो करना है, कारण का निवारण करना है और समाधान करना है, क्या आप ये कार्य करते हो? क्योंकि बाकी अगर हम एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, शिकवे करते हैं, तो वो तो बाबा स्वीकार ही नहीं करेंगे। सब पूछते हैं बाबा से कि आपकी क्या आशा है, तो बाप दादा की यही आशा है कि हम सभी आत्माएं अब कारण का निवारण करें और सारे कारण खत्म हो जाएं, कोई भी कारण हम ना सुनाएं और समस्याओं को हम समाप्त करें अब और समाधान स्वरूप बने। हमको समाधान करना है, हमको समस्याओं की चर्चा नहीं करनी है। समस्या अगर दिख रही है, अगर कहीं अग्नि लगी हुई है तो उसको बुझाना है। विकारों की अग्नि लगी है तो विकारों को बुझाने का कर्तव्य करना है। अपनी अग्नि पहले बुझानी है, फिर दूसरों की अग्नि बुझानी है, न कि हम बोले कि वहाँ अग्नि लगी है, वहाँ अग्नि लगी है। ये नहीं करना है। बाबा कहते हैं विश्व के कोने कोने में कहीं भी बाबा कारण नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं पक्का वायदा करो, कमाल करके दिखाओ। सिर्फ हाथ नहीं उठाना है, सिर्फ बाबा को खुश नहीं करना है बार बार से, लेकिन वाकई जो बाबा कहते हैं वो करके फिर खुश करना है। कोटों में कोई में कोई निमित्त आत्माएं बनती हैं। तो जब हम आत्माएं निमित्त बनते हैं तो फिर हमें अपने कर्तव्यों को पूरा भी तो करना है। बाप दादा की बच्चों में जो उम्मीद है, उन उम्मीदों को पूरा भी तो करना है। बाबा कहते हैं जब हम अपनी अवस्था ठीक करेंगे ना, तो देखने वाले हम आत्माओं की ठीक अवस्था को देखकर खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बोलने की तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब हम स्व परिवर्तन कर देंगे तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। हम सभी ने बाबा से वायदा किया था कि हम साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ फिर राज्य में आएंगे। तो बाबा के साथ रहना है, उनकी श्रीमत प्रमाण चलना है, साथ ही उनके हर कार्य में सहयोगी बनना है और फिर उनके कार्य संपन्न करके फिर हमको साथ में चलना है। साथ के सेवा के साथी तो बनना है ना हमको। तो बाबा कहते हैं कि क्या करना है फिर। हम हाथ तो उठा देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये दिन, ये तारीख, ये टाइम हमेशा याद रखना कि हमने किस बात के लिए हाथ उठाया था। फिर बाबा कहते हैं हिम्मत रखेंगे तो बाबा से मदद ज़रूर मिलेगी। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं हम आत्माओं को ही बनना पड़ेगा, हमें ही चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने समय रहते चेंज कर लिया, हमने लोगों को भी मदद करी, तब तो हम जल्दी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो फिर ड्रामा हमें बदलवाएगा। बदलना तो हमको पड़ेगा ही, तो क्यों ना हम पहले ही बदलें, क्यों ना हम इज्जत से घर वापस जाएं और क्यों ना हम इज्जत से फिर इस दुनिया में, नई दुनिया में आएं। हर कल्प हमें ही तो बनना है, ये पक्का करना है। ऐसा कभी नहीं कि 2 साल बनेंगे और तीसरे साल में हम खिसक जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हमको सदा याद रखना है हम निमित्त हैं, हम ही कोटों में कोई में कोई है। कोटों में कोई तो बाबा कहते बहुत आएंगे, लेकिन अपने को कोई में कोई समझकर परमात्म कार्य में पूरा मददगार बनना है। स्नेह का दिन है 18 जनवरी, तो स्नेह में कुछ भी करना बाबा कहते मुश्किल नहीं है। इसलिए आज ही सभी को बाबा याद दिला रहे हैं कि अपने वायदों को पूरा करो।
शिव बाबा हम आत्माओं के मन में ब्रह्मा जी के लिए जो प्यार है उसको देखकर बड़ा खुश होते हैं, लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको ब्रह्मचारी बनना है। जैसे जैसे ब्रह्मा ने किया वैसे वैसे हमको भी करना है। फिर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि एडवांस पार्टी जो है वो बिल्कुल इंतज़ार में है, वो चाहती है कि हम सभी जल्दी परिवर्तन करें, मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हो जाएं। तो सारी एडवांस पार्टी बाप दादा से डेट पूछती है, तारीख पूछती है कि कब ये बच्चे अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाएंगे। तो बाबा हम आत्माओं से पूछते हैं कि कब की डेट हम दें, क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं हैं हम कर नहीं पा रहे हैं। तो हम आत्माओं को बाप को सहयोग देना है, सभी साथ चलेंगे ना। अगर साथ चलने वाले हैं तो बाबा कहते फिर तुरंत करो जो कहा जा रहा है, रुक रुक कर चलना है, सज़ा खा कर चलना है फिर तो और बात है। साथ में चलना अगर पसंद है तो फिर बाप समान बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबा है वैसे बिंदी स्वरूप हमको बनना है, सारा विस्तार, इससे हमको मुक्त होना है। अगर साथ में चलना है तो बाबा कहते हैं समान बनना ही पड़ेगा। हाथ में हाथ, श्रीमत रूपी हाथ में हाथ रख के श्रीमत प्रमाण चलकर हमको परफेक्ट बनना है, समान बनना है। बाबा अकेला जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन बाप सिर्फ हम बच्चों के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि हमने साथ चलने का वायदा किया है। तो बाप ने भी वायदा कर रखा है, और तो बाबा कहते हैं ये वायदा बाबा तो निभा रहे हैं तो हमको भी तो निभाना है। अगर हम नहीं निभाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो बहुत स्नेह भरी जो मन की यादें हैं वो तो बाप दादा के पास पहुंचती रहती हैं, लेकिन बाप दादा अब चाहते हैं कि हम जो वायदे करते हैं उनको अब हम पूरा करें, हम समान बने, हम कारण का निवारण करें और समस्याओं की जगह हम समाधान स्वरूप बने। तो फिर दुआओं के पात्र हम बन जाएंगे। हम आत्माओं को स्वयं को मुक्त ज़रूर करना है, मास्टर मुक्तिदाता ज़रूर बनना है, और सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त भी ज़रूर बनना है। हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले एवर परफेक्ट परमपिता परमात्मा जी का